प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब क्वेश्चन दे रखा है 8, 10, 12, 14 और 126। अब इसके अंदर ए की जो वैल्यू है हमारी वो 8 है, डी की वैल्यू 10 माइनस 8 2 है, और हमारी जो nth टर्म है ये 126 है। अब nth टर्म जो है उसे लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा 126 a की जगह पे 8, n माइनस 1, डी की वैल्यू 2, 8 इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये 118, n माइनस 1, 2 से डिवाइड करें तो ये 59, 1 इधर आके ऐड हो जाएगा, n की वैल्यू 60। ये आ गया हमारा। तो टोटल यहां पे हमारी 60 टर्म है। अब इन टर्मों का सम निकालना है। तो Sn जो है उसका फॉर्मूला है, जब लास्ट टर्म गिवन हो n/2 ब्रैकेट a प्लस an। तो यहाँ 60 टर्म है टोटल, n की वैल्यू 60/2, a की जगह पे रखेंगे 8 और n माइनस 1, n की वैल्यू 60 माइनस 1 और d की वैल्यू ये हमारा a प्लस an की वैल्यू हमारी 126। तो 2 से कैंसिल करें तो ये 30, और ये हमारा 134। ये हमारा आंसर आ गया। आगे एन टर्म जो है वो हमारी दे रखी है 3 प्लस 4n, और 15 टर्म्स का सम निकालना है हमें। n की जगह 1 रखें तो ये हमारा 7 आ गया, n की जगह पे 2 रखें तो ये हमारा 11 आ गया, और d की वैल्यू हमारी सेकंड माइनस फर्स्ट 11 माइनस 7, d की वैल्यू हमारी 4 आ गई। अब 15 टर्म का सम करना हमें, तो 15/2 ब्रैकेट 2a, 15 माइनस 1 इंटू डी,
15/2 14 × 4 ये 70, 2 से डिवाइड करें तो 35, ये हमारा आंसर आ गया 525। ये आंसर हो गया हमारा। आगे एन टर्म दे रखी है 9 - 5n। यहां पे 1 रखे तो हमारा ये 4 आ गया। टू रखें तो ये हमारा -1 आ गया। अब d की वैल्यू निकालें तो ये हमारी सेकंड माइनस फर्स्ट, d की वैल्यू हमारी -5। अब 15 टर्मों का सम निकालना है तो 15/2 2a 15 - 1 × d a की वैल्यू हमारी 4 है, ये 14 और d की वैल्यू हमारी -5। अब यहां से 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो ये 15, ये 4, ये 7 × -5, ये हो गया 4 - 35 15 × -31, तो मल्टीप्लाई करें तो ये -465 हो गया। एन टर्म दे रखी है और सम निकालना है 20 टर्मों का। वन रखें तो हमारी फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 रखें तो ये हमारी सेकंड टर्म, और d रखें तो a2 - a1 1 - 3, d की वैल्यू -2, ये आ गई। अब 20 टर्मों का जो सम है वो n/2
2a 20 माइनस 1 इंटू डी, ये है। 2 से कैंसिल करें तो 10, ए की वैल्यू हमारी 3, ये 19, डी की वैल्यू -2, ये 10, ये 6, ये 38, ये हमारा माइनस का 32 माइनस 320, ये हो गया, ये आंसर आ गया हमारा। आगे 25, 22, 19, ए की वैल्यू 25 है, डी की वैल्यू 22 माइनस 25, डी हमारा -3, और सम जो है वो हमारा 116, SN का फॉर्मूला हमारा n/2 2a n-1 इंटू डी, SN 116, n की वैल्यू निकालनी है हमें, और a की वैल्यू 25 और d की वैल्यू हमारी -3। 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 232, ये 50 -3n + 3, 232, ये 53 -3n, 232, ये 53n -3n², ये वैल्यू इधर भेजेंगे, 3n² -53n + 232 = 0, या अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा 696। अब फैक्टर करें, अब 3n² -29n -24n + 232 = 0, यहाँ से हमारा n कॉमन आ जाएगा, तो ये 3n -29
ये 8 कॉमन आ जाएगा, तो ये 3n माइनस 29 इज इक्वल टू 0। 3n माइनस 29, यहाँ हमारा n माइनस 8 इक्वल टू 0। 3n माइनस 29 इक्वल टू 0, n माइनस 8 इक्वल टू 0। n की वैल्यू 29/3, n की वैल्यू हमारी 8, ये होगी। n इज इक्वल टू हमारा 8 हो गया। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है जिनका सम 116 है वो हमारी 8 है। आगे सीक्वेंस दे रखा है 27, 24, 21, Sn हमारा 0 है, A की वैल्यू हमारी 27 है, D हमारा 24 माइनस 27 माइनस 3 है। अब Sn हमारा 0 दे रखा है, तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn इज इक्वल टू n/2, 2a n माइनस 1 इंटू डी, ये 0, n/2, a की वैल्यू 27, n माइनस 1, डी की वैल्यू हमारी -3। 2 इधर आके 0 हो जाएगा, ये n, ये हमारा 54 माइनस 3n प्लस 3, ये आ गया। ये 0, ये 57 माइनस 3n, n की वैल्यू दो फैक्टर हैं, एक 0, एक हमारा 57 माइनस 3n इज इक्वल टू 0। तो 57 इज इक्वल टू 3n, 3 से कैंसिल करें तो ये 19। तो 0 तो हो नहीं सकता, तो टोटल जो है 19 टर्मों का जो सम होगा इस सीक्वेंस के अंदर वो हमारा 0 होगा। ये आंसर आ गया हमारा। आगे सीक्वेंस दे रखा है 45, 39, 33। Sn जो है वो हमारा 180 है, तो n की वैल्यू जो है वो निकाल दी है। a की वैल्यू हमारी 45, d की वैल्यू 39 माइनस 45, ये हमारा -6। Sn जो है
वो n/2 2a n-1 इंटू डी। वन 180 n/2 ए की वैल्यू 45 डी की वैल्यू हमारी -6। ये 2 कॉमन लेंगे हम और कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो n45 n-1 इंटू -3 ये आ गया 180 n45 -3n +3 180 n48 -3n 180 3 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। तो ये 3 बार 16n -n²। 3 से कैंसिल करें तो ये हमारा 60 आ गया। ये इधर n² -16n + 60 = 0। ये फैक्टर करें इसके तो 60 10 और 6 में तोड़ देंगे इसे। 10n -6n + 60 = 0 या n कॉमन ले तो n -10 -6 कॉमन n -10 = 0। n -10 कॉमन आ गया हमारा। n -6 = 0 n -10 = 0 n -6 = 0। n की वैल्यू जो है ये हमारी 10 आ गई और यहाँ पे n की वैल्यू हमारी 6 ये आ गई। तो 10 और 6 टर्मों का जो सम है वो हमारा 180 होगा। ये हमारा आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट सम निकालना है फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। अब पहले 15 मल्टीपल 8 के जो हैं उनका सम करना है। तो 8 16 24 ये दे रखे हैं, इनका सम निकालना है। तो a की वैल्यू हमारी 8, d की वैल्यू 16 -8 8 और n की वैल्यू 15। तो
एस एन हमारा n/2 2a n-1 इंटू डी। अब 14 इंटू 8 ये आ गया हमारा। ये आंसर आ गया हमारा 960। सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 3, इनका सम निकालना है। तो पहली वैल्यू 3 है, फिर 6, फिर 9। ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 40, टर्मों का सम करना है n/2 2a n-1 इंटू डी। ये 6, ये 120, ये 3, ये 123, ये 0, ये 6, ये 4, ये 2। ये 2460 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। आगे अब सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 5
इनका सम निकालना है। तो 5, 10, 15 और 20, ये होगी हमारी वैल्यू। ए की बात करें तो हमारा 5, डी की बात करें तो 5 और एन हमारा 40। एस एन का जो फॉर्मूला होता है हमारा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये 40 टर्मों का सम करना है। तो 40/2, ए की वैल्यू 5, 40-1, डी की वैल्यू 5, ये 20, 10, 200 -5, ये 205 हो गया। ये मल्टीप्लाई करें तो 0, 0, ये आ गया हमारा। आगे सम निकालना है। पहले 30 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो 6 के डिविजिबल हो। तो 6, 12, 18 ये हमारे नंबर हैं। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी 6, डी की वैल्यू 6, एन की वैल्यू 30। 30 टर्मों का सम निकालना है। तो 30/2, 2a, 30-1 इंटू डी, ये हमारा 15, ये 12, ये 180-6, ये 15, ये 6 प्लस 180, ये 30, ये हमारा 186। मल्टीप्लाई करें ये आ गया हमारा इन टर्मों का सम। आगे
ये निकालना है 3 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 11। तो पहला जो नंबर है वो हमारा 3 डिजिट का 100 होता है और लास्ट नंबर 999। तो 11 के डिविजिबल की अगर बात करें तो ये हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो 110 हो गया, फिर 121, फिर 132 और ये करते करते 11 से डिवाइड करें इसे तो ये हमारा 9 पे जाएगा। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 990, जो 11 से पूरी तरह से डिविजिबल है और 3 डिजिट की है। इसके बाद कोई भी नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा 3 डिजिट का। अब ए की वैल्यू जो है हमारी वो 110 है, डी की वैल्यू हमारी 11 है और nth टर्म जो है वो 990 है। n टर्म की वैल्यू a प्लस n-1 इंटू डी, ये 990, a की वैल्यू 110, n-1 और d की वैल्यू हमारी 11, ये है। अब 110 हमारा इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये 880, n-1 इंटू 11 से कैंसिल करें तो 80 आ गया और 1 इधर जाके ऐड हो जाएगा तो n की वैल्यू हमारी 81 आ गई। तो टोटल 81 टर्म है जो 3 डिजिट की है और 11 से डिविजिबल है। अब इनका सम निकालना है हमें। तो Sn जो है उसका फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट a प्लस an, ये होता है जब हमारी लास्ट टर्म गिवन हो। अब यहाँ n की वैल्यू 81, 81/2, a की वैल्यू हमारी 110, an हमारा 990, ये 81/2, ये 1100, 2 से डिवाइड करें तो 81 हमारा डिवाइड होने के बाद 550, ये 0, ये हमारा सम आ गया 81 टर्म्स का। तो ये आंसर हो गया हमारा। आगे ये दे रखा है और यहाँ तक जितनी भी टर्म है हमारी इन सब का सम करना हमें। ए की वैल्यू हमारी 3 है, डी की वैल्यू 2 है,
एन टर्म हमारी 101 है। एन टर्म का फॉर्मूला लगाएं तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हमारा 101, ए की वैल्यू 3, एन माइनस वन, डी की वैल्यू 2, 3 इधर आके हमारा माइनस हो जाएगा तो ये 98, एन माइनस वन, डी की वैल्यू 2 है, 2 से कैंसिल करें तो ये हमारा 49, 1 इधर आके ऐड हो जाएगा, एन की वैल्यू जो है ये हमारी 50 आ गई। तो टोटल यहाँ पे 50 टर्म है और इनका सम निकालना में, तो 50 टर्म का सम करना में, तो फॉर्मूला हमारा एस एन का जब लास्ट टर्म गिवन हो तो n/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन, ये फॉर्मूला लगता है। n की वैल्यू 50 है, 50/2, a की वैल्यू हमारी 3 है और ए एन हमारा 101 है, 2 से कैंसिल करें तो ये हमारा 25, ये 25, ये 104, ये 2600 आ गया हमारा आंसर। तो ये हो गया। क्वेश्चन दे रखा है इन सभी टर्म्स का जो सम है हमारा वो 287 है। तो x की वैल्यू जो है वो निकालनी है। अब यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो 1 है और d की वैल्यू 4 माइनस 1 ये 3 है और nth टर्म जो है वो हमारी x है, ये दे रखे है। अब इसे सोल्व करें और ये हमारा SN है 287। अब n टर्म का फॉर्मूला हमारा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ये x है हमारा, a की वैल्यू 1, n माइनस वन और d की वैल्यू 3। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 3n माइनस 3, x इज इक्वल टू 3n माइनस 2, ये आ गया। अब Sn की बात करें तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन, ये हमारा फॉर्मूला है। Sn हमारा 287, n/2 a की वैल्यू 1 और ए एन हमारा x है, x की वैल्यू 3n माइनस 2, ये है। ये 2 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया हमारा 3n माइनस 1, 574, 3n स्क्वेयर माइनस n। आगे सॉल्व करें इसे
तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी। तो 0 इज इक्वल टू 3n स्क्वेयर माइनस n माइनस 774। अब इनका प्रोडक्ट करें तो ये हमारा प्रोडक्ट है। अब इसके फैक्टर करें तो हमारा $41 और 42 ये हमारे फैक्टर हो गए। अब यहाँ 3 कॉमन ले और n कॉमन ले तो n माइनस ये 1 ये 4, ये 41 कॉमन ले तो n माइनस 14, ये 0, ये n माइनस 14 कॉमन ले तो 3n प्लस 41, n माइनस 14 इक्वल टू 0, 3n प्लस 41 इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 14, ये n इज इक्वल टू माइनस 41/3, ये n की वैल्यू हमारी 14 आ गई। अब यहाँ पे n की वैल्यू पुट करें तो ये 42 माइनस 2, x हमारा 40 हो गया। तो ये आंसर आ गया, x की वैल्यू हमारी 40 आ गई। आगे क्वेश्चन दे रखा है sum of 280 rupees to be used to award 4 prize. Each prize after the first is 20 less its preceding prize. Find the value of each of the prize. अब 4 इनाम है और जो प्राइस है वो पहले से 20 कम है, तो डी की वैल्यू -20 दे रखी है। अब इनाम कितने कितने के हैं ये सोल्व करना है। तो यहां पे S4 की वैल्यू दे रखी है 280, और 4 इनाम दे रखे हैं और डी की वैल्यू हमारी -20 है। अब S4 का जो फॉर्मूला है वो हमारा 4/2 2a 4 - 1 × d,
280, 2A, 3D, 2 से कैंसिल करें तो 140, 2A, D की वैल्यू हमारी -20, ये 60 इधर आके ऐड हो जाएगा, ये 200 इक्वल टू 2A, A की वैल्यू हमारी 100, तो A की वैल्यू हमारी 100 है और D की वैल्यू हमारी -20 है। तो फर्स्ट प्राइस 100, -20 करें तो 80, -20 करें तो 60 और -20 करें तो 40। ये हमारे 4 प्राइस हैं, 100, 80, 60 और 40। ये आंसर आ गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है, एक स्कूल के अंदर फर्स्ट से लेके 12th तक क्लासेस हैं और हर क्लास के 3 सेक्शन हैं। फर्स्ट क्लास जो है वो 1 पेड़ लगाती है, सेकंड 2 पेड़ लगाती है, थर्ड 3 पेड़ लगाती है। इस तरह से 12th जो है वो 12 पेड़ लगाएगी। अब टोटल कितने पेड़ लगाए जाएंगे ये कैलकुलेट करके बताना है। तो फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है, तो हर क्लास 1 पेड़ लगाएगी, तो टोटल पेड़ लगेंगे 3। अब सेकंड क्लास 2 पेड़ लगाएगी, सेक्शन 3 है तो 2 पेड़ हर सेक्शन लगाएगा, तो ये 6 और फिर 9। थर्ड क्लास 9 पेड़ लगाएगी। इस तरह से ये हमारा 12th क्लास 12 पेड़ लगाएगी। तो ये हमारा 12 इंटू 12 इंटू 3 आ जाएगा। $442। अब टोटल पेड़ निकाले तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे। ये हमारा n/2 2A n-1 इंटू D, ये फॉर्मूला होता है। अब बारह क्लासें हैं यहाँ पे, n की वैल्यू 12 है, A की वैल्यू हमारी 3 है, n-1 तो 12 - 1 11 है और D की वैल्यू भी हमारी 3 है। 2 से कैंसिल करें तो 6, ये हमारा 6 + 33, ये 6 इंटू 39,
टोटल जो पेड हैं वो 200, अच्छा ये यहाँ पे 36 आएगा, 12 इंटू 3 36। तो ये टोटल पेड जो है ये हमारे 234 हो गया। तो 12वीं क्लास तक जो बच्चे पेड लगाएंगे सारे मिलके वो टोटल हमारे 234 पेड लगाए जाएंगे पूरे स्कूल के द्वारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है, एम टर्म जो है वो हमारी 1/n है और nth टर्म जो है वो 1/m है। शो करना है सम ऑफ mn टर्म जो है वो इक्वल है 1/2 mn प्लस 1 के, ये शो करना है। m टर्म को लिखेंगे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। n टर्म को लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। साइन चेंज करें तो माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, d कॉमन लेंगे तो ये m माइनस 1 माइनस m प्लस 1 1/n माइनस 1/m, 1 1 कैंसिल हो गया, m माइनस m अपॉन nm, ये कैंसिल हो गया। d की वैल्यू जो है ये हमारी 1/nm आ गई। अब d की जगह पे रखें तो a n माइनस 1 इंटू 1/nm 1/m 1/m माइनस n माइनस 1 अपॉन nm। वन बाई एम माइनस n प्लस 1 nm, ये हमारा nm, ये n माइनस n प्लस 1, ये n कैंसिल हो गया। a की वैल्यू हमारी 1/nm ये आ गई और d की वैल्यू हमारी 1/nm ये आ गई। सम निकालना है mn टर्मों का, तो mn/2 2a mn माइनस 1 इंटू डी, तो mn/2 a की वैल्यू 1/mn mn माइनस 1, डी की वैल्यू 1/mn, mn हमारा कॉमन आ गया, अपॉन में 2 1/mn 2 प्लस mn माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, 1/2 ये 1 प्लस mn, ये हमारा आंसर आ गया।
ये आंसर हो गया हमारा, और यही हमें प्रूव करना था। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं, उम्मीद है सारे के सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।